नमस्कार प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ प्रत्येक शब्द का हिंदी में अर्थ भी बताते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये दिया है द लिटिल बॉय ब्लू। इसका मतलब हुआ द लिटिल का मतलब छोटा, बॉय का मतलब लड़का, ब्लू का मतलब नीला, छोटा लड़का नीला। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये दिया है देयर लिव्ड आ लिटिल बॉय with golden hair। देयर का मतलब वहाँ लिव्ड रहता था, आ एक लिटिल छोटा, बॉय लड़का, विद का मतलब साथ, गोल्डन का मतलब सुनहरे, हेयर का मतलब बाल। तो एक छोटा लड़का जिसके बाल सुनहरे थे रहता था। एंड ब्राइट ब्लू आइस। और ब्राइट का मतलब चमकीली, ब्लू नीली, आइसिस आँखें, जिसकी चमकीली नीली आँखें थीं। ही लिव्ड with his widowed मदर। ही का मतलब वह लिव्ड रहता था, विद साथ, हिज अपनी, विडोड विधवा, मदर माँ के, तो वह अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। हिज मदर गिलेंड द फील्ड्स। तो हिज मदर उसकी माँ, हिज मतलब उसकी, मदर का मतलब माँ, गिलेंड का मतलब बीनना, द फील्ड्स मतलब खेतों में। तो उसकी जो माँ थी खेतों में काम किया करती थी या खेतों में अनाज बीना करती थी। एंड अर्नड हर लिविंग एंड का मतलब और, अर्न प्राप्त किया करती थी, हर अपना, लिविंग जीविका, और अपना जीवन यापन करती थी या अपने जीवन के लिए धन प्राप्त किया करती थी। वन का मतलब एक, और डे का मतलब होता है दिन, एक दिन। द लिटिल बॉयस मदर फॉल्स इल। वन डे एक दिन, वन का मतलब एक, डे का मतलब दिन, एक दिन। द लिटिल छोटा, बॉयस लड़के की, मदर माँ, फॉल्स हो गई, इल का मतलब बीमार। एक दिन छोटे लड़के की जो माँ थी वह बीमार
हो गई एंड। एंड एंड का मतलब और। फेल्स एंड फेल्स फेल्स का मतलब असफल हो गई। टू टू गो टू वर्क टू वर्क। एंड और फेल्स असफल हो गई। टू गो करने के लिए, जाने के लिए। टू वर्क मतलब कार्य, और कार्य करने के लिए असफल हो गई। सीइंग सीइंग दिस सीइंग दिस। सीइंग का मतलब देख करके, सीइंग का मतलब देख करके, दिस का मतलब यह। तो यह देख करके द लिटिल बॉय comes to the rescue मतलब द लिटिल छोटा, बॉय लड़का, कम्स आया, टू द रेस्क्यू बचाने के लिए। तो छोटा लड़का उसका जीवन बचाने के लिए आया, या उसे बचाने के लिए आया। तो ही का मतलब उसने। सेज उसने। सेज सेज का मतलब कहा, तो उसने कहा। ओ ओ ओ डियर मदर। ओ अरे, डियर प्रिय, मदर माँ। अरे प्रिय माँ, अरे प्रिय माँ। डू नाट बरी। डू नाट का मतलब मत करो, बरी चिंता, चिंता मत करो। डू नाट का मतलब मत करो, वरी का मतलब चिंता, चिंता मत करो। यू टेक आ रेस्ट, while I will go to work। यू का मतलब आप, टेक लें, आर रेस्ट आराम, आप आराम लें। वाइल जबकि, आई विल गो टू वर्क, आई का मतलब मैं, विल गो जाऊंगा, टू वर्क कार्य करने के लिए, मैं कार्य करने के लिए जाऊंगा। तो हिज मदर। हिज का मतलब उसकी, मदर का मतलब माँ, उसकी माँ। इज astonished। हिज मदर उसकी माँ, इज है astonished। astonished का मतलब होता है प्यारे साथियों आश्चर्यचकित। astonished का मतलब होता है आश्चर्यचकित। तो उसकी जो माँ थी वह आश्चर्यचकित हो गई। सी सेज वह कहती है। सी का मतलब वह, सेज का मतलब कहती है, वह कहती है। वेयर विल, वेयर का मतलब कहाँ, विल गागी के फ्यूचर में है। यू फाइंड वर्क,
वेयर कहाँ, विल यू आपने, फाइंड पाया, वर्क का मतलब कार्य। तो आपने कार्य कहाँ पाया, माई लिटिल बॉय। माई का मतलब मेरे, लिटिल का मतलब छोटे, बॉय का मतलब लड़के। मेरे छोटे लड़के आपने कार्य को कहाँ पाया, तो ही रिप्लाइड, ही रिप्लाइड, ही का मतलब उसने, रिप्लाइज उत्तर दिया। आई विल, आई विल गो टू द लोकल स्क्वायर। तो आई का मतलब मैं विल गो जाऊंगा, टू द लोकल स्क्वायर, टू द लोकल स्क्वायर का मतलब होता है स्थानीय अधिकारी के पास। तो मैं स्थानीय अधिकारी के पास जाऊंगा। एंड फाइंड, फाइंड का मतलब पाऊंगा और पाऊंगा। वर्क का मतलब कार्य। दियर का मतलब वहाँ। मैं आई विल गो टू द लोकल स्क्वायर, मैं एक स्थानीय अधिकारी के पास जाऊंगा। एंड और फाइंड पाऊंगा, वर्क कार्य, देयर वहाँ, और मैं वहाँ कार्य पाऊंगा। तो 10 का मतलब होता है इस प्रकार, 10 का मतलब इस प्रकार से। डिस्पिट हिज एज, तो उसकी उम्र के बावजूद। तो डिस्पिट का मतलब बावजूद, हिज एज उसकी उम्र के बावजूद। द लिटिल बॉय goes off to work। द लिटिल का मतलब छोटा, बॉय लड़का, गोज जाता है, ऑफ द वर्क, ऑफ टू वर्क कार्य करने के लिए। तो वह छोटा लड़का कार्य करने के लिए जाता है। हिज मदर, हिज का मतलब उसकी, मदर का मतलब माँ। स्टिच्ड मतलब सिलती है, हिज मदर स्टिच्ड सिलती है। हिम का मतलब उसके लिए। आ न्यू सूट, तो एक न्यू नया सूट जिसके लिए कहते हैं कपड़े, तो उसकी माँ उसके लिए एक सूट सिलती है। आउट ऑफ बाहर निकाल कर लाती है। हर ओल्ड हर का मतलब अपने, ओल्ड का मतलब पुराने। ब्लू का मतलब नीले। गॉन का मतलब रेग से। टू रिप्लेस मतलब जिस स्थान पर जो रेग है, अलमारी है, वहाँ से वह जाकर जो उसने अपने लड़के के लिए सूट सिला है वह निकाल कर लाती है। हिज उज्जल रैक्स
रैक्स। तो वह एक निश्चित स्थान जहाँ पर रैग है वहाँ से अपने लड़के के लिए जो उसने सूट सिला है वह निकाल कर लाती है। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना सीखा और साथ ही साथ इंग्लिश का हिंदी में अर्थ निकालना सीखा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, बाय बाय।